पहला जो हमारा स्टार्ट होगा बेसिक कंप्यूटर होगा। बेसिक कंप्यूटर के अंदर में जानते हैं कि बेसिक कंप्यूटर के अंदर में क्या क्या कोर्स होगा और कोर्स के अंदर में क्या क्या चीज़ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले अभी मैंने टाइप कर लिया था कि कौन कौन सा चैप्टर्स है और आपको क्या क्या चीज़ इसके अंदर पढ़ाया जाएगा बेसिक कंप्यूटर के अंदर में। तो हेडिंग जो हमारा क्या है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर में टोटल 4 चैप्टर होते हैं आप लोगों जो आप लोगों को कराया जाएगा बेसिक कंप्यूटर के अंदर में। सबसे फर्स्ट आता है हमारा चैप्टर फर्स्ट। 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका पेंट, नोटपैड और वर्डपैड। तो चैप्टर फर्स्ट में 3 टॉपिक आप लोगों को कराया जाएगा। सेकंड चैप्टर में आप लोगों को कराया जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब कंप्यूटर फंडामेंटल्स होता क्या है, तो ये होता है हमारा कंप्यूटर से रिलेटिव होता है। कंप्यूटर के जितने भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट इंटरनल पार्ट क्या होते हैं, उसके बारे में हर एक एक चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है, उसके अंदर कैसे हम कैसे अटैच करते हैं, या फिर उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, तो वो सारा चीज़ आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। जैसे कि इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस है और प्रोसेसिंग यूनिट है, ये हमारा सिर्फ क्या है, एक मेन हेडिंग है। ये सिर्फ हमारा मेन हेडिंग है। उसके अंदर जो भी डीपली चीज़ें हैं या उसके बारे में, जैसे इनपुट डिवाइस क्या होता है तो उसके बारे में जो भी आप लोगों को डीपली बताया जाएगा, वो जब हम कंप्यूटर फंडामेंटल शुरू करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। वैसे यहाँ पे क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है तो इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ईटीसी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, वो सारी चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है। वैसे ही हमारा कम्प्लीटली थ्योरी होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, बट मैं आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत करके दिखाऊंगा, बट पूरा कम्प्लीटली ये थ्योरी। चैप्टर थर्ड में जो चैप्टर थर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो चैप्टर थर्ड है ये हमारी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। चैप्टर थर्ड में जो है वो टोटल आपके जो टॉपिक है चैप्टर थर्ड में, वो 3 टॉपिक है, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। मैंने यहाँ पे एक टॉपिक और ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए, MS और। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है चैप्टर थर्ड का। ऑफिस से रिलेटिव हम जितना भी वर्क करते हैं वो सब हम किस पे करते हैं, चैप्टर थर्ड पे करते हैं। और ये मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊंगा, MS आउटलुक। आउटलुक क्या होता है, जब हमारा पावर पॉइंट कंप्लीट होगा तब हम लोग आउटलुक सीखेंगे। चैप्टर फोर्थ में आएगा आपका इंटरनेट। इंटरनेट में फर्स्ट हमारा क्या, ब्राउजिंग क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। सर्फिंग हो गया, ईमेल हो गया, किसी को मेल भेजना हो, डाउनलोडिंग करना हो, जैसे वीडियो या कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग कैसे करते हैं वो भी चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट करना, ऑनलाइन हम कैसे पेमेंट करते हैं ये भी चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, जैसे कॉलेज का फॉर्म फिल करना, स्कूल का या गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करते हैं, टिकट में रेलवे टिकट बुक करना, फ्लाइट टिकट, बस टिकट बुक करना, होटल बुकिंग करना, ये सारा चीज़ आप लोगों का किसमें चलेगा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग में। फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन कैसे शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, इन सब पे ऑनलाइन कैसे शॉपिंग करते हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों को बताया जाएगा। और ETC और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों को इंटरनेट के अंदर में बताया जाएगा। तो मैं एक बार सभी लोगों को अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ कि जो भी मैंने कोर्स डिटेल बताया इसमें किसी का कुछ डाउट्स है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया। मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों के पास? सर कोई ना बहुत अच्छा बताया है। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। आगे कंटिन्यू करा। हेलो सर, बेसिक कंप्यूटर कोर्स में 4 चैप्टर बताए हैं, उसके बाद में बताइएगा अभी। टोटल 4 चैप्टर है ना इसके अंदर।
तो ये 4 चैप्टर हमारा, हाँ, ये ऑनलाइन शॉपिंग तक कंप्लीट है। और भी बहुत सारी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे पैन कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं, वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना, आधार कार्ड डाउनलोडिंग करना, आधार कार्ड में करेक्शन करना आपका, और क्या कहते हैं पैन कार्ड में कैसे करेक्शन करते हो। ऑनलाइन पे जो है कि साइबर कैफ़े वाले जो काम करते हैं ना, वो सारा काम आप लोगों को इंटरनेट के अंदर बताया जाएगा। सर नोट्स लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे सर? वो मैं सब प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास खत्म होने के बाद मैं सब चीज़ आप लोगों को ग्रुप में तो हाँ, तो मैं मीट कर दूँ सभी लोगों को। ये था हमारे कोर्स डिटेल के बारे में कि कौन कौन सा कोर्स आप लोगों को कराया जाए, क्योंकि क्लास शुरू होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सा टॉपिक हमें कराना है या फिर कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को करना है। तो टोटल 4 चैप्टर हैं, ये मैंने कोर्स डिटेल के बारे में आप सभी लोगों को बता दिया है। और आज की क्लास में और जो फर्स्ट डे की हमारी जो क्लास होगी वो कौन सी क्लास होगी, चैप्टर फर्स्ट की क्लास होगी। और चैप्टर फर्स्ट में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, MS पेंट। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे पेंट के बारे में। पेंट क्या होता है, पेंट पे हम क्या क्या काम करते हैं, और पेंट पे हम क्या क्या चीज़ हम बना सकते हैं। मैं पेंट पे आप सभी लोगों को 2 चीज़ बताऊंगा। एक इसका मैं थ्योरी बताऊंगा आप लोगों को, और मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन मैं दोनों पढ़ाता हूँ। मैं और दोनों में से मैं दोनों का सेम कंडीशन अप्लाई करता हूँ। मैं थ्योरी भी पढ़ाता हूँ और प्रैक्टिकल भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है इंस्टीट्यूट में, या तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो या ऑफलाइन भी देख सकते हो। थ्योरी पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकल बहुत कम कराते हैं, अगर प्रैक्टिकल कराते हैं तो थ्योरी नहीं लिखवाते। ठीक है, वैसे मोस्टली जगह क्या होता है, थ्योरी ही करवाते हैं, प्रैक्टिकल लिखवा देते हैं बस, प्रैक्टिकल नहीं करवाते। मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल भी कराऊंगा और थ्योरी भी कराऊंगा। देखो प्रैक्टिकल क्या, थ्योरी क्या होता है, तो थ्योरी हमारा होता है कि जो भी टॉपिक आप लोगों को बताया गया, जहाँ तक बताया गया है उसके बारे में कॉपी पे नोट्स करना, उसके बारे में आप लोग अपना नोट कर सकते हो। और प्रैक्टिकल क्या होता है, तो प्रैक्टिकल होता है कि जो भी टूल्स बताया गया, क्योंकि देखो एक होता है सीखना और सीखने के बाद उस चीज़ पे काम करना, दोनों में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, एक होता है कि क्या होता है कि नकल मार के लिखना, और एक होता है खुद से एग्जाम में लिखना, तो दोनों में डिफरेंट है। तो वैसे ही मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी लाइव करके दिखाऊंगा कि इस पे काम कैसे करते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, बिलिंग बनाना हो, या और भी जैसा भी प्रोजेक्ट हो इसके अंदर, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को दोनों चीज़ इस पर बताऊँ। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, पेंट का। तो आज पेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पेंट को जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर फुल फॉर्म नेम। कंप्यूटर का फुल फॉर्म नेम क्या है, तो मोस्टली लोगों को कंप्यूटर का फुल फॉर्म नेम नहीं पता होता। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ही बोलते हैं, बट कंप्यूटर का मतलब भी होता है कंप्यूटर होता है क्या। तो आज हम लोग ये सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है COMPUTER, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो इसका आज फुल फॉर्म जानेंगे कंप्यूटर का। C से क्या होता है, तो C से होता है कॉमन, O से ऑपरेटिंग या ऑपरेटर भी बोल सकते हैं इसको, M से मशीन, P से पार्टिकुलर, U से यूज फॉर, T से टेक्निकल या टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्लैश करके आप टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो या टेक्निकल भी आप बोल सकते हो। E से एजुकेशन एंड, और R से रिसर्च। ये हमारा क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी हिंदी में जानते हैं। तो C से होता है कॉमन मतलब होता है सिंपल सा या साधारण सा बोल सकते हैं। O से ऑपरेटिंग मतलब होता है उसको ऑपरेट करने वाला, मतलब चलाने वाला। M से मशीन, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कोई भी साधारण व्यक्ति उसको आसानी से क्या कर सकता है, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। और U से यूजफुल, उसका आसानी से क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। T से टेक्निकल या टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। अपने टेक्निकल से कंप्यूटर पर कुछ भी आसानी से वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, या कुछ भी उसको फाइंड करना हो कंप्यूटर पर आसानी से वो फाइंड कर सकता है। और E से एजुकेशन, कंप्यूटर से हमें क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। और R से रिसर्च, कंप्यूटर पे हम कोई भी चीज़ या कोई भी एक साधारण व्यक्ति कंप्यूटर पे आसानी से कोई भी चीज़ रिसर्च कर सकता है, मतलब उस चीज़ को वो ढूंढ सकता है। तो ये हमारे क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म नेम। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, जो भी मैंने फुल फॉर्म नेम बताया है क्लियर है सभी लोगों को,
कोई लास्ट में कुछ पूछना हो? यस सर। या आप ठीक है, तो ये था हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म नेम। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग फुल फॉर्म नेम सीखा कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ से कि आप लोगों को आसानी हो देखने में। और छोटा कर देते, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। तो इसके बारे में जानते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये जो कंप्यूटर का पार्ट्स है, इस पार्ट को बोलते हैं मॉनिटर। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। इसको माउस बोलते हैं, इसको कीबोर्ड बोलते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिंटर होता है और ये हमारा क्या होता है, स्पीकर होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा किससे किससे अटैच होता है। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने ये जाना है कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पार्ट है क्या, मॉनिटर। मॉनिटर में एक यहाँ पे बटन होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं मॉनिटर पावर बटन। इसका काम क्या होता है कि अगर जैसे कभी मॉनिटर हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब सीपीयू का बटन प्रेस करते हैं तो मॉनिटर का जो कभी कभी क्या होता है कि बटन ऑफ होता है, तो हमें मॉनिटर में डिस्प्ले नहीं आता, लाइट नहीं दिखता। तो अगर कभी ऐसा होता है कि सीपीयू ऑन किया हमने बट मॉनिटर में लाइट नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से इसका बटन क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। इसलिए इसको कहते हैं मॉनिटर पावर बटन। ठीक है, अब मॉनिटर पावर बटन जो है ये हो गया, और ये हमारा क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर में दो वायर होता है, दो क्या होता है इसमें, वायर होता है। एक हमारा पावर केबल होता है, एक हमारा क्या होता है, बीजी केबल होता है। ठीक है, दो वायर लगते हैं, एक बीजी केबल होता है, दूसरा क्या होता है, पावर केबल होता है। तो ये जो पावर केबल होता है वो कहाँ लगता है, तो वो हमारा लगता है सर्किट बोर्ड में। एक सर्किट बोर्ड भी होता है, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए जब तक सर्किट बोर्ड नहीं होगा तो हम कंप्यूटर नहीं चला सकते। तो यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड में क्या लगता है, हमारा पावर बटन लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी वायर है, ये जो वायर है इसको बोलते हैं बीजी केबल। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है डिस्प्ले शो करता है, और ये अटैच कहाँ होता है, तो ये मॉनिटर से शो होकर और कहाँ जाता है, ये सीपीयू में। और इसका काम जो होता है बीजी केबल का, वो डिस्प्ले शो होता है। जैसे आप लोग अभी स्क्रीन देख रहे हो, ये किससे शो हो रहा है, तो बीजी केबल शो हो रहा है। अगर मैं अभी बीजी केबल हटा दूँ तो क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, फिर आप लोग कुछ भी नहीं देख सकते हो। तो ये होता है बीजी केबल का। माउस किससे अटैच होता है, तो माउस जो हमारा अटैच होता है वो सीपीयू से अटैच होता है। कीबोर्ड किससे अटैच होता है, तो कीबोर्ड जो हमारा अटैच होता है ये भी सीपीयू से अटैच होता है। प्रिंटर किससे अटैच होता है, तो प्रिंटर भी किससे अटैच होता है, हमारा सीपीयू से अटैच होता है। और प्रिंटर में एक अलग से सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटर में एक अलग से क्या होता है, सर्किट बोर्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, और वो सर्किट उस सर्किट बोर्ड में एक हमारा पावर केबल लगता है। प्रिंटर को चलाने के लिए भी एक पावर केबल की ज़रूरत होती है, और एक केबल की ज़रूरत होती है जो हमारा कहाँ अटैच होता है, तो सीपीयू में अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्या है, स्पीकर। स्पीकर को भी चलाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले सर्किट बोर्ड चाहिए, और सर्किट बोर्ड में पावर बटन लगाएंगे, और उसके बाद एक केबल और चाहिए। वो किसके लिए चाहिए, तो वो सीपीयू के लिए चाहिए। वो एक हमारा सीपीयू में अटैच होता है, और एक जो हमारा पावर बटन होता है वो कहाँ अटैच होता है, तो सर्किट बोर्ड। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, तो सीपीयू पे। देखो यहाँ पे मोस्टली जितने भी ये पार्ट्स है कंप्यूटर के वो सब लगभग किससे चल रहा है, तो वो सीपीयू से चल रहा है। सारे पार्ट मोस्टली सीपीयू से चल रहा है। अब हम जानते हैं कि सीपीयू किससे चलता है और सीपीयू अटैच कहाँ होता है। तो देखो इसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, बट ये सीपीयू नहीं होता है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि सीपीयू क्या होता है, बट ये सीपीयू नहीं होता। इसको बोलते हैं हम लोग कैबिनेट। ये कैबिनेट है, बट हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू बोलते हैं, बट ये सीपीयू नहीं है। तो ये जो सीपीयू है हमारा, इसके लिए एक अलग से पावर केबल होता है। वो किस में अटैच होता है, तो वो सर्किट बोर्ड में होता है, सर्किट बोर्ड में अटैच होता है। और यहाँ पे बटन देख सकते हो, इसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पीसी प्रोसेसिंग और यूनिट। इसको क्या कहते हैं, सीपीयू बटन बोलते हैं। और इसका जो पूरा फुल फॉर्म नेम है, सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट। ठीक है,
उसी के नीचे में एक यहाँ पर बटन है, इसको बोलते हैं री-स्टार्ट बटन। क्या कहते हैं इसको? री-स्टार्ट बटन। आप इससे भी क्या कर सकते हो, कंप्यूटर को रीस्टार्ट ऑन कर सकते हो। इस बटन से भी कंप्यूटर को आप ऑन कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे इसको बोलते हैं यूएसबी केबल, जो आपको जैसे पेन ड्राइव लगाना हो या फिर यूएसबी लगाना हो आपको, या और भी कुछ आपको लगाना हो यहाँ पे डाटा केबल, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये होता है जैसे सॉन्ग सुनना हो आपको तो लीड का यूज कर सकते हो आप लोग, तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ होता है। वैसे बैक साइड में भी होता है, बैक साइड का भी यूज कर सकते हो और फ्रंट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो मोस्टली जो पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, सब किससे अटैच होता है? सीपीयू से। और सीपीयू एक ऐसा पार्ट है जो किससे अटैच होता है? सर्किट बोर्ड से। तो सारे पार्ट किससे अटैच होते हैं? सीपीयू से। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, तो क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो? No, sir. कोई डाउट नहीं है? अच्छा, ये जो स्क्रीन है सभी लोगों को क्लियर दिख रहा है? किसी को कोई छोटा या बड़ा तो नहीं दिख रहा है? सभी लोगों को क्लियर दिख रहा है स्क्रीन? चलिए आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे क्या, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं और ऑफ़ कैसे करते हैं। वैसे मोस्टली लोग, आप सभी लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर को ऑन और ऑफ़ कैसे करते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कंप्यूटर को ऑन और ऑफ़ कैसे करते हैं। यहाँ पे दे रखा है स्विच ऑन द कंप्यूटर, स्विच ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं? तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए यहाँ पर टोटल 4 स्टेप का यूज करना पड़ता है हमें। टोटल 4 स्टेप का यूज करना पड़ता है। पहला स्टेप क्या है? प्रेस सर्किट बोर्ड। जो हमारा सर्किट बोर्ड होता है, जिसे बिजली बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड बोल सकते हो, उसी को क्या कहते हैं हम? सर्किट बोर्ड बोलते हैं। तो वो जो सर्किट बोर्ड है उसमें दो बटन होते हैं। एक बटन होता है मॉनिटर के लिए और दूसरा बटन हमारा किसके लिए होता है? तो दूसरा बटन होता है हमारा सीपीयू के लिए। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो है सर्किट, ये हमारा किसके लिए है? मॉनिटर के लिए। और दूसरा जो सर्किट है वो किसके लिए है? तो वो है सीपीयू के लिए। और यहाँ पे दोनों का सर्किट दे रखा है। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए इन दोनों बटन को हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ऑन करना पड़ेगा। अभी ये ऑफ है, दोनों को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, इसमें क्या? प्रेस मॉनिटर पावर बटन। तो मॉनिटर का पावर बटन ऑन करेंगे। मॉनिटर का पावर बटन कौन सा है? तो ये हमारा पावर बटन है। अब पावर बटन हम जब ऑन करेंगे जब इसका पावर बटन बंद होगा। इसका पावर बटन जब बंद होगा जब ही हम ऑन करेंगे, नहीं तो ये ऑलरेडी ऑन ही रहता है, इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी हमने सीपीयू ऑन कर दिया बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो हम एक बार मॉनिटर पावर बटन ऑन करके देख लेंगे। अगर वो बंद होगा तो वो ओपन हो जाएगा। थर्ड स्टेप जो है कंप्यूटर ऑन करने के लिए, तो यहाँ पे दे रखा है सीपीयू पावर बटन। तो अभी हम लोगों ने क्या किया? सर्किट बोर्ड ऑन किया, फिर अगर मॉनिटर बंद होगा तो उसको ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? सीपीयू पावर बटन। तो ये हमारा क्या है? सीपीयू पावर बटन। इसी को सीपीयू पावर बटन कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे। इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है हमारा, वो दे रखा है क्या? वेट 1 मिनट फॉर स्टार्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद, सीपीयू बटन प्रेस करने के बाद कम से कम यहाँ पे 1 मिनट का टाइम लगता है। कंप्यूटर को स्टार्ट होने में कितने का समय लगता है? तो 1 मिनट का टाइम लगता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 मिनट तो लगता नहीं अब, और ये हकीकत है, अब 1 मिनट नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये लिखा क्यों है? तो वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। ये जो स्लाइड है ये थोड़ा पुराना स्लाइड है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो 1 मिनट का टाइम लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? तो वैसे मैं आप लोगों को इसके बारे में डीपली बता देता हूँ, ठीक है। ये बात कोर्स के अंदर में नहीं है, बट मैं आप लोगों को इसके बारे में डीपली बता देता हूँ कि कंप्यूटर 1 मिनट का टाइम, या फिर किसी का कंप्यूटर 2 सेकंड में क्यों ऑन होता है, किसी का कंप्यूटर 5 सेकंड में क्यों ऑन होता है। बहुत सारे कंप्यूटर लैपटॉप 10 से 12 सेकंड भी लेता है ऑन होने में। तो मैं इसके बारे में आपको पूरा कंप्लीटली डिटेल बता दूँ। एक होता है हमारा क्या? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? तो मैं इसके बारे में पूरा कम्प्लीटली डीपली नहीं बताऊंगा आप लोगों को, या आप लोगों का चलेगा कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर में, उसमें हम लोग सीखेंगे प्रोसेसर होता है क्या, ठीक है। प्रोसेसर को ही कहते हैं हम क्या? सीपीयू।
प्रोसेसर को क्या कहते हैं हम, तो CPU बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर को वहाँ पे कितना समय लग रहा था। 1 मिनट का समय लग रहा था यहाँ पे ऑन होने में। तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं कि 1 मिनट का समय क्यों लगा। तो एक होता है हमारा प्रोसेसर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा उन्होंने नाम सुना होगा प्रोसेसर का। ठीक है, तो सबसे जो वहाँ जो 1 मिनट का है वो क्यों है, तो वो मैं बताता हूँ। वहाँ पर जो 1 मिनट का जहाँ पे भी समय लगता है वो प्रोसेसर कौन सा होता है, तो होता है डुअल कोर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डुअल कोर प्रोसेसर। अगर जिनके पास भी डुअल कोर प्रोसेसर होगा उसको कंप्यूटर को ऑन होने में 50 से 60 सेकंड का समय लगता है, मतलब मिनिमम 1 मिनट का समय लगता है। कितना, 50 से 60 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। जिसके पास डुअल कोर के बाद आता है i3 प्रोसेसर, जिनके पास भी i3 प्रोसेसर होगा, ठीक है, उनको कितना समय लगता है कंप्यूटर को ऑन करने में या लैपटॉप को ऑन करने में। i3 प्रोसेसर, जिनके पास भी i3 प्रोसेसर है उनको कंप्यूटर को ऑन करने में 11 से 13 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है उनको, 11 से 13 सेकंड का क्या लगता है उनको, समय लगता है एक कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करने में। i3 के बाद जो प्रोसेसर हुआ वो कौन सा आया, वो आया हमारा i5 प्रोसेसर। ठीक है, i5 प्रोसेसर में कितने, एक कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन या ऑफ करने में कितना समय लगता है, तो उसको समय लगता है यहाँ पे 6 से लेके 8 सेकंड पर, 6 से 8 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद जो आया हमारा प्रोसेसर वो कौन सा, तो वो आया i7 प्रोसेसर। i7 में कितना समय लगता है, तो i7 में 2 सेकंड में, वैसे मोस्टली 2 सेकंड बहुत ज़्यादा है, 1 से 2 सेकंड में क्या हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। मैं 2 से 3 सेकंड लिख देता हूँ, पर 3 सेकंड लगता नहीं है, मैं मैक्सिमम 3 सेकंड लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेसर अभी लेटेस्ट जो आया वो कौन सा, i9 प्रोसेसर है। i9 ये हमारा 1 सेकंड में ही ओपन हो जाता है। 1 सेकंड में क्या होता है, हमारा कंप्यूटर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा शेड्यूल है कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करने के लिए। ठीक है, जो हमारे स्लाइड में जो 1 मिनट का समय दिखा रहा था वो किस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग है, तो हमारा है डुअल कोर प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। वो पुरानी स्लाइड है इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे क्या है, i3। अगर जिनके पास भी i3 कंप्यूटर या लैपटॉप में i3 लगा होगा तो उनको कंप्यूटर ऑन करने में जो मोस्टली कितना समय लगता है, 11 से 13 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद यहाँ पे एक है i5, से 8 सेकंड का समय लगता है। i7 प्रोसेसर है, इसमें 2 से 3 सेकंड में हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। जो अभी लेटेस्ट में हमारा जो प्रोसेसर आया है वो है i9 प्रोसेसर। वो कंप्यूटर जैसे लैपटॉप ऑन करेंगे वो हमारा ऑन हो जाता है, उसमें 1 सेकंड का भी समय लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, प्रोसेसर के बारे में। तो ये हमारा क्या था, कंप्यूटर ऑन होने के बारे में। कंप्यूटर ऑन होने के बाद अगर ऑफ करना हो तो ऑफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है स्विच ऑफ द कंप्यूटर, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कंप्यूटर ऑफ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे नीचे में इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्या, शट डाउन का। ये पावर लिखा हुआ है, जैसे पावर पे क्लिक करोगे तो इस शट डाउन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको शट डाउन कर सकते हो। तो ये था हमारा माउस से कैसे शट डाउन करते हैं। अगर किसी को कीबोर्ड से शट डाउन करना तो कीबोर्ड से प्रेस करते हैं हम अल्ट के साथ F4। अगर आप अल्ट के साथ F4 प्रेस करोगे तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं और कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पेंट के बारे में। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है कौन सा है, पेंट है, तो हम लोग सीखेंगे पेंट के बारे में। तो आज हम लोग जानते हैं पहले पेंट के बारे में, पेंट होता है क्या। तो व्हाट इज़ ए पेंट, पेंट क्या है, तो पेंट इज़ ए क्रिएट ड्राइंग ऑन ए ब्लैंक ड्राइंग एरिया। तो पेंट में हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो ड्राइंग हम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें जो भी हमें ड्राइंग बनाना हो, ड्राइंग किस टाइप का, तो अलग अलग तरीके से ड्राइंग होता है, शेप से रिलेटिव, या उसमें बहुत सारे टूल्स है, उन टूल्स का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग हम आसानी से बना सकते हैं। और किस पे, तो ब्लैंक ड्राइंग एरिया। तो देखो ये ब्लैंक ड्राइंग एरिया क्या होता है, जब मैं आप लोगों को पेंट स्टार्ट करूँगा तो उसमें बताऊँगा ब्लैंक ड्राइंग एरिया क्या होता है। ठीक है, उसी पे हम लोग काम करते हैं।
मैनी ऑफ टूल्स इन पेंट। पेंट में क्या बहुत सारे टूल्स है फॉर क्रिएट ड्राइंग, और पेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पेंट के अंदर हमें कोई भी ड्राइंग हमें बनाना हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं पेंट के अंदर में। और किसका यूज़ करके, तो मैनी ऑफ टूल, बहुत सारे टूल्स है, उन टूल्सों का यूज़ करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा, हाउ टू स्टार्ट पेंट इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में पेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर में पेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है स्टार्ट करने के लिए क्लिक स्टार्ट बटन। तो देखो स्टार्ट बटन कौन सा होता है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में स्टार्ट बटन होता है, 1 मिनट रुकेंगे, हेलो फ़ोन कर रहे हैं ना भैया, क्लास कहाँ रुका हुआ, फ़ोन आ रहा था। तो यहाँ पे दे रखा है क्लिक स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन कौन सा है कंप्यूटर में, तो यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो बॉटम में दे रखा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन बोलते हैं। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और क्लिक पेंट। पहला स्टेप कह रहा है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के लिए, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज और पेंट पे क्लिक करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहे। देखो उसके बाद क्या था, स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम था, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑल प्रोग्राम शो नहीं हो रहा, और ना ही एक्सेसरीज का ऑप्शन आ रहा। तो देखो जिनके जो विंडोज 7 यूज करते होंगे उनके पास ही ये ऑप्शन आएगा। ये है विंडोज 7 वालों के लिए, जो विंडोज 7 यूज करते हैं वो इस तरीके से आप पेंट को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। जिनके पास विंडो 10 है, विंडो 11 है, तो वो कैसे पेंट को ओपन करेंगे, तो उनको ओपन करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन दे रखा है सर्च फॉर का। तो यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना हो इस पर क्लिक करके और वो चीज़ आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो मुझे क्या सर्च करना है, तो मुझे सर्च करना है पेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, पेंट दे दिया। यहाँ पे मैंने पेंट लिख दिया। अब पेंट लिखने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा, जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो उसका आपको यहाँ पे लोगो दिखा देगा। देखो पेंट आपका इस तरीके से दिखेगा, ये जो पेंट है इस तरीके से आपका क्या दिखेगा, पेंट दिखेगा। और यहाँ पे क्या है, पेंट ये लिखा हुआ ऐप, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा पेंट क्या हो गया, ओपन हो गया। पेंट हमारा क्या हो गया, यहाँ से ओपन हो गया। तो ये हमने अभी जो ओपन किया किससे, तो ये ओपन किया हमने माउस से ओपन किया। अब हम सीखेंगे कि कीबोर्ड से कैसे हम पेंट को ओपन करते हैं। कीबोर्ड से अगर हमें पेंट ओपन करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट की नहीं लिखा हुआ है कि कैसे ओपन करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शॉर्टकट कैसे ओपन करते हैं। शॉर्टकट ओपन पेंट। तो पेंट को शॉर्टकट ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर टाइप करते हैं। कीबोर्ड से विंडो के साथ हम आर को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रन ओपन। रन ओपन में क्या टाइप करना हमें, तो रन ओपन में हमें टाइप करना है क्या, MS पेंट। यहाँ पर टाइप क्या करेंगे, MS पेंट। और उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, पेंट को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे विंडो प्लस आर, तो यहाँ कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, रन ओपन। यहाँ पे रन ओपन में क्या टाइप करना है, MS पेंट। तो यहाँ क्लिक करके और ये हमारे क्या आ रहा है, नोट पैड आ रहा है। तो कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन प्रेस करके और मैंने सबको क्या कर दिया, बैक कर दिया। बैक करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, MS पेंट। यहाँ पे मैंने लिखा MS पेंट और यहाँ पे क्या है, एंटर है। तो यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया। देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा क्या है, MS पेंट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो ये था हम लोगों ने सीखा कि कीबोर्ड से कैसे ओपन करते हैं और माउस से कैसे पेंट ओपन करते हैं।
अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में। देखो यहाँ पे जो भी एरिया दे रखा है, किस एरिया को क्या कहते हैं, ये जो हमारा ब्लैंक पेज है इसको क्या कहते हैं, ये जो नीचे की लाइनिंग है इन सबको हम क्या कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, पेंट के बारे में, कि किस एरिया को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये पेंट है, अब ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो वाइट पेज है इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डीपली जानेंगे। तो एक मैसेज आया है, मैं पहले चैट देख लेता हूँ। विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार करके। देखो मैंने पेंट यहाँ से क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ये देख सकते हो आप, विंडो प्लस आर। तो यहाँ पे विंडो प्लस आर टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे MS पेंट और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेंट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं एरिया के बारे में। देखो यहाँ पे दे रखा है बटन, किस बटन को क्या कहते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं सबसे फर्स्ट। देखो ये रहा, इसको बोलते हैं हम क्या, मिनिमाइज। ये जो दे रखा है इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमाइज बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज, और इसको क्या कहते हैं हम, क्लोज बटन। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको आप हेल्प भी बोल सकते हो या फिर आप सेटिंग भी बोल सकते हो। सेटिंग, ये हमारा सेटिंग पार्ट्स भी है, तो इसको हेल्प भी बोल सकते हो, नहीं तो आप सेटिंग्स भी बोल सकते हो। देखो ये हमारा क्या है, मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या होता है, मिनिमाइज होता है कि इसको मिनिमाइज करना। ये जो हमने पेंट अभी ओपन कर रखा है पूरा फुल साइज में, अगर इसको मिनिमाइज करना हो तो यहाँ पे ये बटन दे रखा है मिनिमाइज का, इस पर हम क्लिक कर दें तो आप देख सकते हो पेंट हमारा क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। ठीक है ना, फिर से इस पर क्लिक करके मैंने ओपन कर दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है मैक्सिमाइज का, तो मैक्सिमाइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमाइज का काम जो होता है फुल साइज से उसको शॉर्ट में करता है, हाफ साइज में कर देता है, उसको क्या कहते हैं हम, मैक्सिमाइज बोलते हैं। और यहाँ पे एक बटन दे रखा किसका, क्लोज बटन का। क्लोज का काम क्या होता है, क्लोज करना, मतलब बंद करना। तो ये था हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में, किस एरिया को क्या कहते हैं। तो ये देखो ये जो एरिया हमारा है इसको क्या कहते हैं हम, क्विक एक्सिस टूल बार। ये जो एरिया है इस एरिया को क्या कहते हैं, क्विक एक्सिस टूल बार कहते हैं। और यहाँ पे दे रखा है पेंट बटन, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो उसको क्या कहते हैं हम, पेंट बटन बोलते हैं। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ कि आसानी हो आप लोगों को देखने में। इसको हम क्या कहते हैं, पेंट बटन बोलते हैं। और यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो हमारा पेंट बटन है यहाँ से लेके और ये क्लिपबोर्ड तक, यहाँ तक, इसको बोलते हैं रिबन। इसको क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ होम और न्यू, इसको बोलते हैं टैब। इसको क्या कहते हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं टैब। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है इसको हम बोलते हैं ग्रुप। ये होता है हमारा ड्राइंग एरिया, इसी को कहते हैं हम ड्राइंग एरिया, जिस पे हम ड्राइंग बनाते हैं। और ये हमारी लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम स्क्रो अप डाउन कर सकते हैं। और ये हमारा होता है वर्टिकल लाइन, और ये इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमारा क्या होता है, स्टेटस बार। और ये जो हमारी लाइन है ये जो जा रही है इसको बोलते हैं वर्टिकल स्लाइडर। और यहाँ पे बॉटम के राइट साइड में दे रखा है, इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। इसका काम होता है पेज को छोटा या बड़ा करना। अब आते हैं इस पर। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम टैब। ये हमारा टैब होता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है एडिट व्यू, ये हमारा क्या है, टैब। इसको क्या कहते हैं हम, ग्रुप कहते हैं। ग्रुप किसे कहते हैं, तो ग्रुप कहते हैं सिलेक्शन, इमेज, टूल्स, ब्रोज, शेप्स, ये जितने भी ये सब हमारे क्या है, ग्रुप्स है। और ग्रुप्स के अंदर भी क्या आते हैं, तो टूल्स आते हैं। जैसे यहाँ पे ये दे रखा इमेज, ये हमारा क्या है, ग्रुप है। ग्रुप के अंदर में ये देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं हम, तो इसको बोलते हैं टूल्स। ये क्रॉप हो गया हमारा, उसके बाद यहाँ पे रोटेट हो गया, स्प्लिव हो गया आपका, रिसाइज हो गया, रिमूव बैकग्राउंड हो गया, ये सब हमारा क्या है, टूल्स है। तो ग्रुप के अंदर में क्या आता है, हमारा टूल्स आता है। ठीक है, और ये हमारा होता है ड्राइंग एरिया, जिस पे हम ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पेंट के बारे में किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो एक बार यहाँ पे मैं पहले पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, तो सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो। सर आप वो दिखाते नहीं, जैसे विंडोज प्लस आर की है तो कीबोर्ड को भी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे,
देखो मैं आपको बताता हूँ। ओपन जो किए हैं विंडोज प्लस आर बॉक्स खोले हैं, हाँ ठीक है, मुझे दिखाइएगा ना कि कैसे दाबेंगे। मतलब कभी कभी दाबते थे पहले विंडोज दबा होता, आर दबाता नहीं है। अच्छा ठीक है। देखो देखो लाइन क्लास में तो सारा एक मिनट में दिखा दूंगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, मैं पहले इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक, अगर मैं वैसे स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। एक आता है हमारे पास कीबोर्ड स्क्रीन, ठीक है। अब देखो कैसे आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये दे रखा है विंडो, ठीक है। विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आर प्रेस करेंगे, ठीक है। जब हमारा क्या होता है विंडो आर, क्योंकि ये हमारा क्या है लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास में आपको डायरेक्टली वहाँ पे वो चीज़ शो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा क्या है ये लाइव क्लास है। ये होता है जो भी वीडियो होता है, वीडियो के आप लोगों ने जैसे देखा होगा और भी यूट्यूब चैनल पे जैसे कोई भी हम ओपन करते हैं तो उस पर नाम दिखाता है, नाम आता है उस पर। तो उस पर ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास में आप लोगों को स्क्रीन के साथ दिखा सकता है यहाँ पे। जैसे ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं विंडो बटन। ये होता है विंडो, इसको आपको क्लिक करके रखना है हैंड से, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक दे रखा आर बटन, इसको प्रेस करना है। विंडो के साथ आर प्रेस करना। जब विंडो के साथ आर प्रेस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रन ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको जो भी ओपन करना हो फाइल, उस फाइल आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। तो जिनका क्वेश्चन था बी के गुप्ता करके से, बी के गुप्ता अनम्यूट करेंगे। सर तो फिर आते हैं आप इनको बोर्ड पे शो कीजिएगा ना स्क्रीन पे, जैसे विंडोज दाब रहे, आर दाब रहे, फिर बॉक्स खोल रहा, वो सब शो करेंगे ना विंडोज पे ये देखो स्क्रीन पे। यहाँ पे आप पहले मैं एक बार स्क्रीन आपका शो कर देता हूँ, ठीक है। ये स्क्रीन हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से जैसे विंडो के साथ आप, अब विंडो के साथ यहाँ पे और आर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये आपका शो हो जाएगा। देखो ये रहा, जी ठीक है। आप यहाँ पे आपको क्या ओपन करना हाँ जी। है, तो यहाँ पे मुझे ओपन करना है पेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, MS पेंट लिख दिया। और यहाँ से क्या या तो आप ओके ओके कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर सकते हो। या तो आप एंटर प्रेस कर सकते हो, और नहीं तो आप वहाँ से ओके कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा पेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। यस सर, क्लियर है बी के गुप्ता? यस सर। चलिए ठीक है। तो और भी मैसेज आया है, मैं देख लेता हूँ किनका मैसेज आया है। सर कीबोर्ड से ठीक है, और शॉर्टकट की, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ। तो क्लियर है सभी लोगों को, जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया? किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? यस सर, नाम करा कोई डाउट नहीं है किसी को? कौन सा? हाँ देखो ये विंडो प्लस आर आप किसी में भी यूज कर सकते हो। विंडो 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, किसी में कीबोर्ड वाला है ना, ठीक है। वो तो कीबोर्ड का सबका सेम होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए तो आज जो हम पेंट के अंदर हम लोग सीखेंगे क्या, टूल्स ग्रुप के बारे में। ये दे रखा है टूल्स ग्रुप के अंदर यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है क्या, पेंसिल। आज सीखेंगे हम लोग क्या, पेंसिल टूल के बारे में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पेंसिल का काम क्या होता है। तो पेंसिल का काम होता है हमारा क्या, ड्रॉ करना। कोई लाइन ड्रॉ करना हो, या पेंसिल से हमें कोई भी चीज़ पेंट के अंदर ड्राइंग करना हो तो हम आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे पेंसिल से क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पेंसिल पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद तो आप देख सकते हैं जब हमने पेंसिल पर क्लिक किया तो वो जिस भी टूल पे हम क्लिक करेंगे वो टूल्स हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, सेलेक्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हम यूज कर रहे हैं, कौन से टूल का यूज़ कर रहे हैं, तो पेंसिल का यूज कर रहे हैं। अब हम आएंगे पेज पे, और पेज पे आने का जो भी हमें ड्रॉ करना हो वो चीज़ हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है क्या, नाम। यहाँ पर मुझे लिखना है नाम, तो अमित लिखना है, तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ और एस। फिर एम लिखना है, तो यहाँ पे मैंने एम बना दिया। फिर यहाँ पे आई और टी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अमित लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको इरेज करना है। इसको इरेज करना है।
तो इरेज करने के लिए उसी के नीचे में जस्ट एक टूल्स दे रखा है, इस टूल का नाम क्या है, इरेजर। इरेजर पर क्लिक करके और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं। जो भी इरेज करना हो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया इरेज करने के लिए। तो इरेज हम बड़े साइज में कैसे करते हैं और छोटे में करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर इरेजर को हमें छोटे में करना हो और बड़े में करना हो तो हम कैसे करें। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इरेजर को बिग साइज में कैसे करते हैं और स्मॉल साइज में कैसे करते हैं। बिग साइज इरेजर बड़े साइज में करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे। ठीक है, और स्मॉल में करना हो तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे। तो ये होता है इरेजर को बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस, और छोटा करना हो तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब हम आते हैं पेंट पे, और यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे बहुत छोटा इरेजर आ रहा है। इरेजर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, क्योंकि इसको मिटाने में हमें बहुत समय लग जाएगा। अगर मैं एक एक करके यहाँ पे इरेज करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा इरेज करने में। तो यहाँ पे मैं पहले इसको बिग साइज में करता हूँ। तो बिग साइज में करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, प्लस को प्रेस करेंगे। देखो ऐसे कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर दिया। तो ये देखो ये मैंने कीबोर्ड से किया, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, और यहाँ पे क्या प्रेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दे रखा है कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना पड़ेगा, तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। इसके साथ हमें ये प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप उसे कीबोर्ड से कर लो या फिर आप इससे कर लो। तो मैं आप लोगों को कीबोर्ड से दिखा देता हूँ, कंट्रोल के साथ प्लस। तो यहाँ प्लस किया तो हमारा साइज़ क्या हो गया, बड़े साइज में हो गया। अब इसको इरेज करना हो तो यहाँ क्लिक करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको इरेज कर सकते हैं। जो भी नाम लिखा था वो नाम क्या हो गया, हमारा इरेज। अब इरेजर को क्या करना, मुझे स्मॉल साइज में करना है। तो स्मॉल साइज में करने के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, स्मॉल साइज इरेजर के लिए कंट्रोल के साथ माइनस। तो फिर से आते हैं पेंट पे, और कंट्रोल माइनस करना हो तो जस्ट जो प्लस बटन आपने प्रेस किया उसके ऊपर में कंट्रोल माइनस दे रखा है। तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे माइनस पे, तो आप देख सकते हो इरेजर का साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। और छोटा करना हो तो माइनस पे प्रेस करके रखेंगे तो और छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा पेंसिल का काम। पेंसिल कोई भी चीज़ हमें ड्रॉ करना हो, नाम लिखना हो, लाइनिंग बनाना हो तो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इरेजर का काम होता है क्या, इरेज करने का। ठीक है, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, तो क्लियर है ये टूल्स के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इरेजर और इसके बारे में। Yes, sir. ठीक है, चलिए क्लियर है सर। ठीक है, तो क्लास यहीं पे